अगर मैं आपसे कहूं कि यह भयानक न्यूज सुनकर चौंकिएगा मत कि क्या पता भारतीय सरकार अब गैस पर पाबंद लगा सकती है, और पाबंद नहीं लगाई तब भी आपको ये गैस मिलने वाली नहीं है। आइए देखते हैं कि ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध की वजह से भारत पर किस तरीके से इस गैस का प्रभाव पड़ा है। आइए देखते हैं कि अगर ये गैस नहीं आ पाया आपके और हमारे घर तक, तो वो जो माँ की बनाई हुई रोटियां आप और हम तावे पर सेक कर खाया करते थे, वो गैस जलेगी कहां से। सवाल यह उठता है, क्या हमें कच्चे चावल चबाने पड़ेंगे क्योंकि गैस नहीं तो चावल पकेंगे कहां से। सवाल यह भी उठता है कि आपके और हमारे परिवार खाना खाएंगे कहां से। खाने भले होंगे लेकिन उसको पकाने के लिए वो आग नहीं जल पाएगी, क्योंकि ये अब समस्या भारत के अंदर बहुत तेजी से आ रही है। भारत इसमें नहीं इन्वॉल्व है, तब भी भारत यहां पर इन्वॉल्व हो चुका है। भारत के अंदर लोग कह रहे थे कि अरे भारत क्यों नहीं कूद जाता ईरान को बचाने के लिए। अरे नहीं कूदा तब ये हाल है, कूद जाता तो क्या हाल होता। आइए देखते हैं कि आखिरकार हो क्या सकता है और भारतीय सरकार आपके और हमारे लिए क्या करेगी कि गैस को इसी तरीके से महंगा होने देगी। यार देखो, अभी हाल फिलहाल पूरा एक ऑर्डर पास हुआ है ESMA को लेकर। ये एक एक्ट पास किया गया है। ये तब एक्ट पास किया जाता है जब थोड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। ये तब एक्ट पास किया जाता है ताकि कमर्शियल वाले भले ना कुछ कर पाएं लेकिन घरेलू काम चलते रहें। यह एक्ट तब पास किया जाता है जब ब्लैक वाली चीजों को रोकना पड़े। यह एक्ट तब पास किया जाता है जिससे हेल्थ केयर, डिफेंस और पेट्रोल, डीजल, कोल और ये गैस के रूप में जब संकट आ जाती है तब ये ESMA पास किया जाता है। ESMA जब पास होता है तो उसके बाद जो ब्लैक मार्केट इस चीज की रहती है, जैसे गैस की ब्लैक मार्केट को रोक दिया जाएगा। जब ESMA पास किया जाता है तो केवल भारतीय सरकार की एक प्राथमिकता रहती है कि कैसे भी करके ये सामान को घर तक पहुंचा दिया जाए। उसके बाद होटल रेस्टोरेंट में पहुंचे चाहे ना पहुंचे, घर तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि अगर होटल रेस्टोरेंट नहीं चल रहे ना, तब भी इंसान जिंदा रह लेगा, लेकिन अगर घर तक गैस ना पहुंची तो नहीं जिंदा रह पाएगा। आप कहोगे कि यार अरे चूल्हे पे खाना बना ले। अरे दिल्ली वाले कहां से चूल्हे पर खाना बनाएंगे? जहां पर दूर दूर तक एक पेड़ दिखता नहीं, वो लकड़ी कहां से जलाएंगे? ऐसी जो शहर के लोग हैं वो लोग खाने कहां से पकाएंगे, जो बचपन से ही गैस पर बनाते हुए आए हैं। गांव वालों का तब भी फिर भी चल जाएगा, शहर वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और गैस नहीं आ पाया तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और गैस वाकई में नहीं मिल रही। और इसी वजह से भारतीय सरकार ने अब कह दिया है कि अभी तक जो 15 दिन 21 दिन का बुकिंग पीरियड रहता था उसको 25 दिन बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन 25 दिन बढ़ाकर होगा भी क्या जब गैस ही नहीं मिल रही। जो ब्लैक में बेचते हैं भाई साहब, वो भी 1500 2 हजार की गैस बेच रहे हैं। उनको पता है कि गर्ज करेगा इनका लेंगे, 3000 में भी कभी बेचेगा तब भी आपको लेना पड़ेगा। सोच कर देखिए, जिसके घर पे केवल 10,000 की कमाई आती होगी वो 2-3 हजार का गैस ही खरीद लेगा तो चलेगा उसका कहां से। इसी वजह से काफी ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, और महंगाई ज्यादातर आपको रेस्टोरेंट और होटल में बढ़ते हुए दिखेगी। जहां पर हर आए दिन गैस खत्म होते रहेंगे, उनके पास गैस की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। और होटल और रेस्टोरेंट और बाकी जो अन्य दुकानें इस तरीके से होती थी, उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। गैस एक यार नॉर्मल चीज होती थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन दो दुष्ट ने भाई साहब पूरे देश को और पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा है। झूठे आकर ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो गैस LPG भारत के अंदर आता था वो नहीं आ पा रहा। अब यार इसके पीछे पूरी की पूरी गुड़ा गणित क्या है उसको समझते हैं। देखो, पहली चीज, ये जो LPG होती है इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये भारत लगभग अपने देश के अंदर 34% तक खुद का उत्पाद कर लेता है। लेकिन भारत को लगभग 34 क्या लगभग आप 64% से 66% मान सकते हो कि भारत को बाहर से मंगाना पड़ता था। जी हाँ, बाहर से मंगाना पड़ता था भारत को इतना लगभग। अब अगर 64% ही मार्केट प्रभावित हो जाएगा तो भारत कहां से आपूर्ति कर पाएगा। चलो अगर भारत के अंदर 90% तक ये गैस जमीन के अंदर से निकाल लिया जाता, या फिर क्रूड ऑयल भारत के अंदर होता, उससे किसी तरीके से बना लिया जाता, तब तो किसी तरीके से कर सकते थे भारतीय सरकार। लेकिन भारत 50% से भी ज्यादा दूसरे देश पर डिपेंड है और किसी और पर नहीं। भारत ज्यादातर UAE पर डिपेंड है, भारत ज्यादातर कतर पर डिपेंड है, और भारत ज्यादातर सऊदी अरब पर डिपेंड है। और ये 3 देश से ही भारत लगभग 50% से ज्यादा LPG गैस मंगाया करता था। और ये 3 के तीनों देश उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से भारत अब वहां से गैस नहीं मंगा पा रहा।
और आप सोच रहे होगे कि अरे यार, ईरान ने तो कह दिया है कि भारत, चीन, रूस को जो भी यहाँ से मंगाना हो मंगाए, हमें नहीं दिक्कत है। लेकिन उसने ये भी तो कहा है कि पहले अपने देश के अंदर से आप उनको निकालो, किसी और को नहीं, बल्कि अमेरिका, इजराइल के राजदूत को। उसने ये भी तो कहा है कि भाई साहब, क्या पता टैक्स बढ़ा दिया जाए, यहां पर आओ तो आपसे कुछ पैसा वसूला जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी कहीं युद्ध चलता रहता है तो वहां पर जो भी रास्ता होता है ना, वहां का इंश्योरेंस होता है। तो वहां से आने जाने का, जब भी कभी आप युद्ध के रास्ते से आते जाते हो तो उस टाइम का उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम 300% से 500% तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भारत भले वहां से गैस लेकर चला आएगा, तब भी गैस बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। और इसी वजह से भाई साहब, गैस 100% महंगी होगी, आपको और हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन आइए देखते हैं कि भारत के अंदर ये गैस सिलेंडर कहां कहां बनते हैं। गैस सिलेंडर का लोहा वोहा देखोगे, गैस सिलेंडर जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दक्षिण भारत के अंदर बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर देखने की कोशिश करें गैस कहां कहां से आती है और कहां कहां भरी जाती है, तो गैस अगर उसके रिफाइंड की बात करोगे तो भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर रिफाइंड होता है। जैसे गुजरात के अंदर होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है, कंपनी का नाम भी लिखा है रिलायंस, BPCL, HCL। और उत्तर प्रदेश हो गया आपका, हरियाणा हो गया, असम हो गया, गुवाहाटी। तो ये सारी जगह पर भारत रिफाइन करता है तेल को। अगर आयात की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादातर विदेश से जो मंगाता है उसको कहीं और नहीं बल्कि गुजरात और हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल की विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाह पर ये इंपोर्ट करता है। तो इन जगह पर भारत इंपोर्ट किया करता है, यहाँ पर रिफाइन किया करता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को दिक्कत हो क्यों रही है और कब तक दिक्कत हो सकती है, और क्या भारत अब इसे खरीद सकता है कि नहीं, क्या भारत इसके लिए कुछ उपाय निकाल सकता है कि नहीं। जैसे क्रूड ऑयल स्टोर इन्वेंट्री मॉडल के अंदर रहता है, वैसे ही ये जो गैस रहता है ये रनिंग इन्वेंट्री मॉडल पर है, यानी कि ये रनिंग में हमेशा रहता है। वहां से खरीद कर आया, इधर बेच दिया गया, वहां से खरीद के आया, बेच दिया गया, वहां से खरीद कर आया, बेच दिया गया। भारत स्टोर करके नहीं रख रहा है। इसी वजह से जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ, भारत के अंदर स्टोर करके है ही नहीं, गैस की तुरंत किल्लत पड़ गई और आपके और हमारे तक ये असर पहुंच चुका है। और केवल ये यूपी, बिहार, दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर ऐसा हो चुका है। जो भारतीय सरकार को पहले अपनी आंख खोलकर इसको समझ लेना चाहिए था और इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए थे। लेकिन अब दिक्कत पड़ी है तो काफी लोग सोच रहे हैं कि अरे यार चलो वहां से नहीं खरीद रहे, यूएई से, सऊदी अरब से, कतर से नहीं खरीदे, रूस से खरीद लेते हैं, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कंटिनेंट से खरीद लेते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, वो ज्यादा दूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दूर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा पास है, यही है भारत। अब यहाँ पाकिस्तान, उधर भारत, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहीं से भारत खरीद कर आराम से लेकर चला जाया करता था। यहीं से क्रूड ऑयल भी खरीद कर लेकर चला जाया करता था, दोनों इकट्ठे चला जाया करते थे। अब जैसे दो नाव भेजे, एक नाव पर गैस लदा लिए, एक नाव पर तेल लदा लिए, आराम से लेकर चले गए, आराम से पहुंच गए, रिश्ते भी अच्छे थे। अब अगर कहो कि रूस से जाए घूम घाम के पूरा खरीद के, तब भी गैस महंगा हो जाएगा। उधर अफ्रीका, उधर जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा दूर, तब भी गैस महंगा हो जाएगा, क्योंकि तब आलाने देने में, आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये गैस की दिक्कत आएगी ही आएगी। अब भारतीय सरकार इस पर केवल एक कदम उठाई है, वो कदम ये है कि उसने कह दिया है कि ये जो रेस्टोरेंट वाले, कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले थे, उनको बंद करिए। केवल अभी ये फोकस करिए कि कैसे भी करके घर तक गैस पहुंच पाए। लेकिन भाई साहब, जो गाड़ियां आती थी रोड पर, जहां से आप और हम लेकर जाते थे गैस, वो सब गाड़ियां ही नहीं आ रही हैं, उनमें गैस ही नहीं है। गैस आ रही है तो तुरंत लोग इतना टूट पड़ रहे हैं कि आपको और हमें मिल ही नहीं पा रहा है। इतनी किल्लत गैस की लग चुकी है। और ब्लैक में जो बेच रहे हैं वो 1500, 2000 तक का बेच रहे हैं। अब उतना पैसा कहां से अफोर्ड करेंगे नॉर्मल आदमी। और सरकार एक और कदम उठाई है, वो कही है कि चलिए एक काम और करते हैं कि जो भारत के अंदर प्रोडक्शन होता था, जो कुछ कंपनियां करती थी, थोड़ा बहुत होता था भारत के अंदर 30 से 32%, उसको और तेज करिए। लेकिन कितना ही तेज कर पाओगे? 40% तक बढ़ा दोगे तब भी तो 60% पूरा बचा है। तो यहां पर भारत के अंदर गैस की दिक्कत आएगी, या आप मान कर चलिए चूल्हा लकड़ी उकड़ी व्यवस्था कर लीजिए। और हाँ, ये जब तक युद्ध चलेगा तब तक होगा, और युद्ध के बाद भी कुछ दिन तक होता रहेगा, क्योंकि युद्ध एक ही वक्त पूरा नहीं खत्म हो जाता यार। कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कत और मुठभेड़ होते रहेगी, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस प्रीमियम था ना, वो युद्ध के दौरान बढ़ चुका रहता है।
और गैस तब भी आपको महंगी मिलती ही रहती है, मिलती रहती है। और इसको सुधरने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यही शुक्र मनाइए कि कैसे भी करके ये युद्ध जल्दी खत्म हो और गैस का दाम सस्ता हो। और गैस के दाम अभी तो और स्काई रॉकेट होंगे, अभी तो कम ही हुए। बाकी आपको क्या लगता है कि चूल्हा और लकड़ी की व्यवस्था करोगे कि नहीं? हम तो कर लिए हैं, आप बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।